दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पान की तासीर गर्म होती है या ठंडी होती है? पान में कत्था चूना क्यों लगाते हैं? पान को अनेक कार्यों में महत्व क्यों दिया जाता रहा है? कौन सा पान उत्तम माना जाता है तथा क्यों माना जाता है? पान को आगे पीछे से क्यों तोड़कर खाते हैं? पान की बेल को दी जाने वाली विशेष खाद कैसी होती है? यही नहीं, कौन सा पान सुगंधित व पुरुषों को काम शक्ति से भर देने वाला माना गया है? कौन सा दिल को ताकत देने वाला पान होता है तथा कौन सा पान सौभाग्यदाता माना जाता है? ऐसे ही ढेरों सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों पान पत्र का प्रयोग दुनिया भर में किया जाता है और यही नहीं, इसके संयोग से कितनी ही आयुर्वेदिक औषधियां भी बनाई जाती हैं। दोस्तों पान की तासीर यानी प्रकृति हमारे विद्वानों ने उष्ण यानी गर्म बताई है। अतः वायु विकारों, जोड़ों के दर्द, कंठ रोगों, श्वास प्रणाली के रोगों में यह बहुत लाभ करता है। लेकिन अधिक खाने से पित्त की गर्मी भी बढ़ा देता है, जिससे गर्मी की परेशानियां होने की संभावना रहती है। दोस्तों पान में कत्था चूना क्यों लगाते हैं? तो पान पत्र में प्योरीन, प्योरिडीन, एरिकोलिन, प्योरोवेडोन, मर्क्यूरिक एल्मीन तथा एमिलीन नामक 6 विषैले तत्व पाए जाते हैं। लेकिन कत्था चूना लगाने से पान के पत्र के प्योरिडीन तथा एमिलीन नामक विषैले तत्व नष्ट हो जाते हैं तथा कुछ लाभकारी तत्व जैसे लाइम गैस, केटेकाल पदार्थ, कार्बोलिक अम्ल आदि तत्वों की वृद्धि हो जाती है, जिससे इसका विषैलापन कम हो जाता है और पाचन संस्थान को भी लाभ होता है। यही कारण है कि विद्वानों ने पान का सेवन भोजन के बाद करने की सलाह दी है। इससे मुख की दुर्गंध का भी नाश होता है। दोस्तों पान का महत्व इतना क्यों है? दोस्तों हमारे ऋषि महात्माओं ने अपने शोधों में पान पत्र के अनेक गुणों को देखा है, वे प्रयोग किया है और मानव जाति को इसके ज्ञान की सौगात दी है। पान के बीड़े को उठाना, सेवन करना उत्साह, जिम्मेदारी, गर्व, सम्मान, प्रेम, स्नेह तथा शक्ति सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तभी तो मुहावरों में भी इसे प्रयोग किया गया है। दोस्तों वहीं दिल व शरीर की कमजोरी को दूर करने, रति शक्ति को खूब बढ़ाने, स्त्री पुरुष को सुख देने के गुणों के कारण इसे अद्भुत गुणों वाली औषधि माना गया है। इसी कारण भोजन के बाद पान का बीड़ा खिलाने का विधान किया गया है। दोस्तों इसके गुणों के कारण इसका वर्णन साहित्यों में भी भरा पड़ा है। वहीं पान को शुभ व मंगलकारी भी माना गया है। इसी कारण विवाह, हवन, पूजन में भी इसे उपयोगी माना गया है, जो आज भी प्रचलन में है। दोस्तों कौन सा पान उत्तम है, इसके बारे में बात करें तो अनेक प्रकार के पानों की प्रजातियों में सबसे उत्तम पान बेतली पान को माना गया है। वहीं खाने के लिए बनारसी पान, माघी पान, महोबी पान आदि को खूब पसंद किया जाता रहा है। वहीं सबसे घटिया पान की बात करें तो यानी सबसे निकृष्ट पान बंगाल में उत्पन्न होने वाले एक प्रजाति फुलवा पान को माना जाता है। यही नहीं दोस्तों, रस्सियों के जाल के अपेक्षा जो पान की बेलें पेड़ों पर चढ़ी रहती हैं, उनके पानों को भी घटिया माना जाता है, क्योंकि पेड़ों पर चढ़ी बेलें पेड़ों के जो गुणों से युक्त हो जाती हैं, इसीलिए उन्हें अच्छा नहीं माना जाता। पान को आगे पीछे से तोड़कर खाने की जो प्रथा है, वो उसके पीछे क्या रहस्य है? दोस्तों पान का बीड़ा बनाते समय पान के पत्ते को आगे से व पीछे से काटकर निकाल दिया जाता है, क्योंकि पान के पत्र में अगले व पिछले हिस्से में सांप की भांति विषैले तत्व अधिक होते हैं। ये विषैले फिनोहिल आदि तत्व खून में पहुंचकर बेहोशी, अग्नि शक्ति की कमी आदि परेशानियां खड़ी कर देते हैं। इसीलिए पान के अगले पिछले हिस्से को काटकर निकाल दिया जाता है, जिससे विषैले तत्वों की कमी हो जाए और विषैले तत्व निकल जाएं। दोस्तों पान पत्रों को कुछ दिन पानी में डालकर क्यों रखते हैं? दोस्तों ताजे पान पत्रों को लाकर तुरंत खाना सही नहीं माना गया है, क्योंकि इस कारण पान के पुराने पत्रों का ही बीड़ा बनाकर खाया जाता है। दोस्तों ताजे नए पानों को कुछ समय जल में भिगोकर रखकर शुद्ध किया जाता है तथा फिर गीले मोटे कपड़े में दबाकर रखा जाता है। इस तरह शुद्ध करके खाने योग्य बनाया जाता है।
दोस्तों पान की बेलों को दी जाने वाली विशेष प्रकार की खादों के बारे में बात करें तो कहते हैं पान की खेती करने वाले किसान पान की बेलों को एक विशेष प्रकार की खाद देते हैं जिसमें दही, मट्ठा, खसखस बीज, मेथी के बीज, मटरा आदि चीजों को कूट पीसकर खाद के रूप में बेलों की जड़ों में किसान लगाते हैं, जिससे पान की बेलें खूब बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं। दोस्तों सुगंधित व कामाग्नि को खूब बढ़ाने वाले पान के बारे में बात करें तो दोस्तों पानों की अनेक प्रकार की प्रजातियों में एक प्रजाति ऐसी भी है जिसके पान पत्रों को पुरुष शक्ति को खूब बढ़ाने वाला माना गया है। इस पान को गुहागरे यानी सुगंधित पान की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों दिल को शक्ति देने या तेज ताकतवर बनाने वाले पान की बात करें तो दोस्तों यह पान अपने विशेष गुणों के कारण दिल की कार्य क्षमता को, शक्ति को खूब बढ़ा देता है। इस पान की बेलें समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसे बेहसनिया पान कहते हैं। वहीं दोस्तों सौभाग्यदाता पान की बात करें तो दोस्तों इस पान को सौभाग्य देने वाला पान माना जाता है। इसकी बेलें मालवा क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसी कारण इसे मालवा पान या अम्लरसा कहकर पुकारते हैं। यह अम्लरसा युक्त पान होने से अलग ही स्वाद रखता है। दोस्तों पहाड़ी पान की बात करें तो उसके नाम की बात करें तो दोस्तों पान की एक प्रजाति पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है जिसे पहाड़ी पान कहकर बेचा जाता है। वैसे इसे गिरतांबुल के नाम से महज जाना जाता है। दोस्तों वैसे तो सभी पान पत्रों में उत्तेजक विषैले रासायनिक तत्व होते हैं, लेकिन बंगला पान सबसे अधिक विषैले तत्व वाला माना गया है। वहीं मद्रासी पान में होने वाला पियरोवेटिन नामक विषैला तत्व अधिक मात्रा में होता है जो हृदय की गति को कम करता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पान का बीड़ा खाना चाहिए तो कब खाना चाहिए? दोस्तों बता दें कि पान उत्तेजक गर्म तासीर का होता है। इसके तत्व पाचन क्षमता को बढ़ाते हैं। यही नहीं, पान में चूना, कत्था, इलायची, सुपारी, जावित्री, गुलकंद आदि डालकर खाने से मुख की दुर्गंध दूर होती है, पसीना खुलकर आता है, पाचन की गड़बड़ी दूर होती है। तो दोस्तों पान को हमेशा खाना खाने के बाद ही सेवन करना चाहिए, जिससे पाचन की शक्ति बढ़ी रहती है, मजबूत रहती है। इस प्रकार दोस्तों पान के अनेक गुण हैं जो पान पत्र को विशेष व विख्यात बनाते हैं। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।